1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक क्या क्या संवैधानिक सुधार आए, तो इसमें हम लोग देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम, हम लोग उसके बाद देखेंगे काउंसिल एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम। क्या देखेंगे? भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम की बात करें तो यह 3 अधिनियम आया है। भारत परिषद अधिनियम ये आपका पहला है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, फिर जो है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसी 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम को हम पार्लियामेंटो एक्ट भी कहते हैं, और यह है आपका 1892 का एक्ट। तो देखेंगे क्यों, किन परिस्थितियों में इन सभी एक्ट को लाया जाता है और इन सभी एक्ट में जो प्रावधान है वो प्रावधान क्यों है, इन सभी पर हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं आज। 1909 की ईस्वी के बाद देखेंगे तो आपको यहाँ भारत शासन अधिनियम दिखेगा। भारत शासन अधिनियम क्या दिखेगा? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम भी 3 आए हैं। सबसे पहला भारत शासन अधिनियम तो 1858 में ही आया। उसके बाद देखेंगे 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, फिर देखेंगे 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। कुल मिला के यहाँ जाके आज हम लोगों का टॉपिक एंड होने वाला है। तो आप लोगों ने इतना देख लिया। 1858 में हम लोग मुख्य रूप से हम लोग क्या देखेंगे? भारत परिषद अधिनियम और भारत शासन अधिनियम। थोड़ा सा डिफरेंस समझिए, भारत परिषद अधिनियम और भारत शासन अधिनियम, नाम अलग है तो काम भी अलग होगा। अगर कोई वर्ड अलग है तो उनके अर्थ भी अलग होंगे, अलग शब्द हैं तो अर्थ अलग होंगे। तो आप थोड़ा सा समझिए कि यहाँ परिषद का मतलब हो जाएगा कि ब्रिटिश जो प्रशासनिक व्यवस्था है भारत में वायसराय के अधीन। अभी हम लोग देखेंगे कैसे गवर्नर जनरल वायसराय हो जाता है। ब्रिटिश शासन जो हमारे भारत में क्राउन का शासन होगा यानी महारानी का शासन लागू होगा, तो इस शासन में शासन प्रशासन में कुछ सुधार आएंगे। काउंसिल के अंदर जो सुधार होगा इसलिए इसे इंडियन काउंसिल एक्ट कहेंगे, भारत परिषद अधिनियम कहेंगे। लेकिन शासन व्यवस्था पर जब परिवर्तन आएगा, शासन के सिस्टम पर परिवर्तन लाएंगे, शासन के स्वरूप में बदलाव आएगा। कभी द्वैत शासन आएगा, कभी द्वैत शासन हटेंगे, कभी राज्य में द्वैत शासन, कभी केंद्र में द्वैत शासन। ये सब स्वरूप में जब बदलाव आएगा शासन व्यवस्था का, तो इसका नाम भारत शासन अधिनियम होगा, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट होगा और ये काउंसिल एक्ट होगा। तो मुख्य रूप से हम लोग काउंसिल एक्ट और गवर्नमेंट एक्ट के बारे में आज जानेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। इस बीच में बहुत सारे आधुनिक इतिहास के बहुत सारे मतलब कि टॉपिक्स को हम लोग चर्चा के अंदर देखेंगे, जिसके लिए अलग से भी क्लास हम बनाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग संवैधानिक विकास को यहाँ देखेंगे। तो आप इसे अगर नोट नहीं किए हैं तो आप अभी इसे नोट